जब वक्त आता है तो बहुत कुछ, वक्त खत्म हो गया, तुम कहाँ और मैं कहाँ। एक हाथ टूट गया उस बार में घर से निकलने के वक्त में, और बैठ गए हुए हैं, बहुत मजबूरी हो गया मेरे। नहीं उतर पाता है कोई चीज़, सच बात नहीं उतर पाता हम लोग अब मजबूरी में जहाँ भी कमा रहे खा रहे हैं, 2 रुपये लाते हैं उसमें घर बाल बच्चा ले भाई बहन लोग को लेकर चलते हैं सब पैसा। हमारा बाल गोपाल घर में रहने के लिए जगह नहीं है, रोड पर हूँ। कोई नहीं आया, कोई भी देखने के लिए कोई नहीं आया देखने के लिए, कोई भी यहाँ कोई अइबा नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं इस वक्त दानवील इंडिया। मैं अभी मौजूद हूँ बिस्पी विधानसभा क्षेत्र के बल्हा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में। और वार्ड नंबर 3 की जो ये सड़क है, जो सड़क बैंगरा टोला को मौन टोला से जोड़ती है, और इस रास्ते में हमको कुछ परिवार देखा जो कहीं ना कहीं बाढ़ जो इस एरिया में आया हुआ है उससे ये लोग प्रभावित हुए हैं, और इन लोगों को अपना घर से पलायन कर कर सड़क पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। और इन लोगों का कहना है कि हम पिछले 8 दिनों से इस तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि हो या जो यहाँ के अधिकारी है वो आज तक हमें देखने तक नहीं आए हमारी स्थिति को कि हम किस तरह से इस एरिया में जी रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार वादे करती है और कहती है कि हम बिहार के हर अंतिम वर्ग तक अपनी योजना पहुंचाने का काम कर रही है, और प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आवास दिया जाता है उसके तहत वो कहते हैं कि हमने हर पीड़ित परिवार को, हर अंतिम वर्ग के लोगों को घर देने का काम करते हैं। लेकिन देख लीजिए, एक ऐसा परिवार जो आप अगर दिन में होते तो शायद इसका घर अगर आपको कैमरे के सामने नजर आता तो देख लेते कि बीच चौड़ी में कच्ची मिट्टी का घर बना हुआ है। लेकिन आप देख लीजिए कि यहाँ पे किस तरह से ये लोग इस पे चूल्हे पे खाना बनाती है। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी की आंखों से ये नज़र नहीं पड़ा है। अब देख लीजिए कि ये लोग कैसे यहाँ पे रात में सोते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है ना, इस तरह से रात में ये लोग मच्छरदानी लगाकर सोते हैं, और इसी तरह से पिछले 8 दिनों से ये लोगों का ज़िंदगी का गुजर बसर हो रहा है। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासन, कोई भी जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं आए। मुआवजा की तो दूर की बात है। अभी हमारे साथ यहाँ पर चाचा, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप जो इस स्थिति में गुजर बसर कर रहे हैं, क्या वाकई इस यहाँ के अधिकारी आपसे मिलने के लिए आए हैं कि नहीं आए। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद असलम जी, ये बताइए कि आप इस तरह से बाढ़ जो आया हुआ है इस एरिया में, इससे कहीं ना कहीं आप प्रभावित हुए हैं बुरी तरीक़ा से। तो जब आप इस तरह से रोड पे गुजर बसर कर रहे हैं पिछले 8 दिनों से, तो आपसे मिलने के लिए कोई भी यहाँ के अधिकारी वगैरह आए हैं? जी नहीं, मेरे पास कोई भी अधिकारी वगैरह कोई भी नहीं मेरे पास आए हैं। ठीक है, कोई भी नहीं है? कोई नहीं आए मेरे पास। तो यहाँ के वर्तमान मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो या जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, वो कोई भी आए इस क्षेत्र? जी नहीं, कोई भी नहीं आए, देखने के भी लिए नहीं आए मुझे कि ये जिंदा है या मर गया। इस क्षेत्र में भी कभी नहीं है बाढ़? कभी भी नहीं, कभी नहीं। जब से बाढ़ आया उससे पहले से भी नहीं आते हैं। आप सोच कैसे आप लोगों का इस तरह से सड़क पे आप लोग मतलब सिरकी टान के रह रहे, कैसे जिंदगी? क्या करे सर, मजबूरी हाल में रहना पड़ रहा है यहाँ पर मुझे, न तो यहाँ पर हम क्यों रहते हैं। पीछे आपका घर है जो चारों तरफ से पानी से भरा हुआ है। चारों बगल पानी है, बीच में भी, अंगने में भी पानी है। किस तरीका से हम बाल बच्चा वहाँ पर नहीं, एक रास्ता है, छोटे बच्चे, आप छोटे बच्चे हैं मेरे पास, किस तरीका से हम जाओ आओ पानी है ले के। हमारा बाल गोपाल घर में रहने के लिए जगह नहीं है, रोड पर हूँ। क्या कहना चाहिएगा यहाँ के अधिकारियों या प्रशासन के बारे में? कहना क्या चाहेंगे, हम लोगों को सहायता दे, हम लोगों को हर एक चीज से वो सहायता मिलना चाहिए मुझे। किसी भी तरह की कोई भी सहायता नहीं मिली अभी? कुछ भी नहीं मिली है हम लोगों को, कितनी समय बीत गया, कुछ भी सहारा नहीं मिला। वोट देते हैं आप लोग? जी हाँ, वोट देते हैं। क्या सोचकर वोट करते हैं आप? वोट मैंने ये बात सोच के करते हैं कि मेरे लोग के लिए भलाई करेंगे, भलाई हो। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। जब वक्त आता है तो बहुत कुछ, वक्त खत्म हो गया, तुम कहाँ और मैं कहाँ, ऐसा करते हैं। नेता जब चुनाव के वक्त आपके पास आते हैं उस टाइम आपसे किस तरह के वादा करते हैं? उस समय वादा करते हैं, आपने गरीब आदमी है, मैं तुझे घर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बेटा मुझे जिताओ। ठीक है ना, मैंने इस लोग पे आके हम लोग वोट दे देते हैं, वो जीत जाते हैं। उसके बाद से तो मुझे लोग को देखो नहीं करते, देखने तक नहीं आते हैं, भी नहीं देखते हैं कि यहाँ क्या हाल में हो। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने हर बिहार के ही नहीं, पूरे भारत में जो भी लोग रह रहे हैं उनको घर देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको मिला है? नहीं, मेरे को नहीं मिला है। इंदिरा आवास का पैसा कुछ भी नहीं मिला है सर, कभी भी नहीं। तो जब आपको इंदिरा आवास का पैसा नहीं मिलता तो आपके जो मुखिया है या वार्ड मेंबर, कभी आप उनके पास गए इस चीज़ की शिकायत? हाँ, मैंने इसकी शिकायत लेके गए वार्ड मेंबर के पास। मैंने बोला मुझे गरीब आदमी हूँ भाई, मुझे घर दो, ठीक है ना, मुझे रहने का सहायता बना दो तुम लोग की, कम से कम मैं अपने बाल बच्चा को लेके रह सकूँ। वो भी लोग कुछ भी मुझे मतलब नहीं किया। ठीक है ना, क्या बोलते हैं जब आप जाते हैं उनके पास तो क्या कहते हो? वो कहते हैं कि ठीक है हमने देंगे, लेकिन मुझे देता नहीं है। देते नहीं है? जी नहीं। तो बाकी सरकार की जो अन्य योजना है जैसे कि शौचालय वगैरह के लिए हो, ये सब योजना का लाभ मिला? जी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं।
तो ये एरिया जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। पिछले साल भी बाढ़ आया होगा, उस टाइम आपको कुछ सहायता राशि मिली है? कुछ भी नहीं मिला सहायता, कभी नहीं मिलती कभी है। नहीं। कैसे कभी कभी आपकी स्थिति ऐसी आती होगी जो बाढ़ से कहीं ना कहीं आपका घर गिर भी जाता होगा, हाँ गिर गया है। तो सरकार कभी सहायता राशि के रूप में फंड जी दिए? नहीं, वो भी कभी फंड भी नहीं, कभी भी नहीं। आप आप बताइए। अपने जिंदगी के गुजर बसर के लिए क्या काम काज करते हैं? बस लेबर मजदूरी की काम कर रहे हैं, बाल बच्चे को खिलाता हूँ पिलाता हूँ। अभी तो वो भी नहीं हो वो पाता भी नहीं होगा। हो रहा है, बैठे हुए हैं महीने 2 महीने से। एक हाथ टूट गया उस बार में घर से निकलने के वक्त में, और बैठ गए हुए हैं। बहुत मजबूरी हो गया मेरे पास। तो अभी आपका कैसे चल रहा है ये बस सब? ये तो चल रहा है, जो बच्चा लोग है काम धाम करता है लाता है, तो चलो भाई घर मेरा चल रहा है अभी। क्या नाम है भाई? चिलानी। जिलानी, ये बताओ कि आप पिछले 8 दिनों से इस तरह की के हालात में आप जी रहे हो, क्या कहना चाहोगे? आप युवा हो। इसमें हम लोग को नहीं दिया कुछ, 1 रुपया नहीं दिया सरकार तरफ से, कोई कुछ भी भी नहीं मुखिया भी कोई भी नहीं दिया हम लोग को। हम लोग अब मजबूरी में जहाँ भी कमा रहे खा रहे हैं, 2 रुपया लाते हैं, उसमें घर बाल बच्चा ले भाई बहन लोग को लेके चलते हैं। सर पैसा वैसा नहीं। क्या एज है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? उम्र 20 साल चलती है। आप वोट करोगे? वोट करेंगे। जब वोट करने आप जाते हो तो क्या सोचकर, क्या माइंड में रहता है कि हम वोट करने जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में वैसे जनप्रतिनिधि चुनका है जो परिवर्तन कर सके? कुछ तो सोचते होगे ना? हाँ सोचते हैं, हमको वोट देंगे तब ना हम लोग को आगा मुँह कुछ देगा। घर द्वार नहीं है, कुछ नहीं है हम लोग को। मतलब कहीं ना कहीं जब आप वोट करने जाते हो तो ये सोचते हो, लेकिन वाकईतन वो सच्चाई में नहीं उतर पाता है। नहीं उतर पाता है कोई चीज़, सच्चाई नहीं उतरता। नहीं उतर पाता है। नहीं बोलते। क्या कहना चाहोगे आप यहाँ के अधिकारियों को या जो जनप्रतिनिधि उनको क्या कहना चाहोगे अपने बारे में? क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। क्या बोलेंगे, तुम बोल रहे हैं बहुत कुछ बोले, नहीं किया तो हम क्या करें? नहीं किया तो क्या करें? हम क्या करें? क्योंकि उम्मीदें टूट चुकी है उन लोगों से। हाँ उम्मीद टूट नहीं पूरे साफ है। सब वो मुखिया- चुनाव के वक्त आते हैं, बड़े बड़े वादे करते होंगे। अभी भी चुनाव होने वाला है अगले कुछ महीने, मतलब 1 महीने के बाद। भाई 1 महीने के बाद चुनाव होने वाले। जरूर नेता आपके दरवाजे तक आएंगे वोट लेने के लिए। वोट जरूर लेने के लिए आएगा। नेता सब को हाथ पैर जोड़ता है, वोट दो। गरीब रहा बड़ा सब सबसे मांग रहा है। हाथ पांव जोड़ते वोट कर देते हो, वोट हम लोग कर देते, लेकिन आपका कुछ नहीं हो पाता। कुछ नहीं हो रहा। हम लोग को कुछ दे रहा नहीं, 4 बोल कुछ डूबे हुए पानी, कुछ में घर ना दुआर है, कुछ नहीं है। छूप वाला घर है, उसी में रहते सब बाले बच्चे, माए बाप सब रहते खाते। क्या नाम है आंटी आपका? हमको नाम जरीना खातून है। आंटी ये बताइए कि आप पिछले 1 हफ्ता से इस तरह से आप रह रहे हमको हैं, नहीं देखने सुनने आता है। हमको क्या कि चलने के भी रास्ता नहीं देता है। कोई रास्ता के एक आदमी को मंगबो करते हैं तो एक आदमी क्या करता है, चढ़ा देता है उसको अच्छा। चढ़ा देता है कि नहीं जाओ, उसको रास्ता चलने का रास्ता नहीं दो। हमको कांटा लगा देता है रास्ता पर। अच्छा, रास्ता में कांटा लगा देता है? रास्ता में कौन कांटा लगाता है? ये हुआ नसीरुल मामू क्या करता है, खूंटा गाड़ दिया दूसरा के खेत में, हम जमीन में हमारी बांध दिए हुए हैं। उसको भी अगर छांट करके उसको सिखा दिया कि तुम उसको चलने का रास्ता नहीं दो। तो हम खेत में हम लोग के रास्ता में चलते हैं, हम घूम करके हम आते हैं। हमको गाड़ी बोलता है माले है जाले धिया पता कहीं टप जाता है तो किसी के बारे में हमको गाड़ी बोलता है। तुम चर्चा में हमको गरीब दिखला, तुम चर्चा में तो आपका यहाँ पर घर कब से है? हमको 220 साल से जमीन घर हमको है। मतलब 20 साल से आप इस जगह पे रह रहे हैं, लेकिन आज तक आपका रास्ता कुछ नहीं नहीं है। हमको देता है। कोई कम चलने का रास्ता नहीं देंगे। इतना दुनिया संसार में सबके घर बनाता है, रास्ता देता है कि नहीं देता? हमको एक धूर रास्ता चलने को नहीं देता है। मुँह पैर पकड़ के कहता है कि दे दीजिए हमको 5 धूर, मोले तो मोले से ही हमको दे देते, मोलो भी नहीं देता है हमको चलने को नहीं देता है। नहीं राली हमको छोड़ता है चलने के चल, हमारी नहीं देंगे चलने के चल। अरे आप नहीं दीजिएगा तो हम चौड़ी घूम के हम जाएंगे, हम चौड़ी में पानी हेल करके जाएंगे, मतलब हम निकलेंगे तो हमको नहीं कोई देता है। हमने क्या कहना चाहिएगा आप यहाँ के मुखिया वगैरह? कि हमको रास्ता देना चाहिए, हमको रास्ता दीजिए तो हम घर में हम जाएंगे, यहाँ में बाल बच्चा है पूरा खुद ही अपना नून रोटी पर कमावेंगे, खाएंगे, बाल बच्चा मिलके हम रहेंगे। अभी जो आप घर से बाहर हैं पिछले 8 दिनों से बाढ़ के कारण, तो अभी आपके पास कोई भी अधिकारी हो, कोई भी आदमी हो मिलने के लिए आया? कोई नहीं आया, कोई भी देखने के लिए कोई नहीं नहीं आया देखने के लिए। कोई भी यहाँ कोई अभी नहीं कर रहा है, कोई नहीं आया। कोई आप आए हैं नहीं तो कोई नहीं आया है देखने के चलते। अच्छा। कोई नहीं आए। देखिए, जिला मजिस्ट्रेट डीएम आनंद शर्मा जी, ये आपके ही जिला का एक क्षेत्र है जहां एक ऐसे परिवार जो पिछले 8 दिनों से सड़क पर गुजर बसर कर रहा है, लेकिन आपके कोई भी अधिकारी, यहां तक आप भी इस परिवारों से मिलने के लिए नहीं आए। ये भी इसी देश का नागरिक है और इसी जिला का है, कहीं दूर के नहीं है। हालांकि आपकी कई रील, कई वीडियो आपकी वायरल होती है, जो कहीं पर आप सभा को संबोधित करने के लिए, उनके इंतज़ाम करने के लिए आप जाते हैं, लेकिन ऐसे परिवारों से मिलने के लिए आप नहीं पहुंच पाते हैं। क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता? जब आप शपथ लेते होंगे तो उस टाइम आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते होंगे
और कहते होंगे कि हम भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत की प्रस्तावना का कसम खाता हूँ और कहता हूँ कि हम अपने अंतिम वर्ग के लोगों तक विकास की योजना पहुँचाएंगे। लेकिन देख लीजिए कि आपके ही जिला कार्यालय, आपके ही क्षेत्र में इस तरह से एक परिवार पिछले 8 दिनों से कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। जो यहाँ के वर्तमान विधायक है वो भी देख लीजिए, आप लगातार कहते हैं कि हमने बिस्फी का वो विकास किया जो पिछले 50 सालों में नहीं हो पाया है, हमने केवल 5 सालों में वो कर दिया। जो यहाँ के वर्तमान सांसद है वो लगातार वादे करते हैं, लेकिन आपके वादे देख लीजिए कि किस तरह से धरातल पर दिख रहे हैं। वो वास्तविकता इस वीडियो के माध्यम से यहाँ की जनता देखेगी। जो जनता लगातार आपको वोट देने का काम देश की सबसे बड़ी अदालत में आपको भेजने का काम करती है, और उस जनता के हालात देख लीजिए कि पिछले 1 हफ्ता से कैसे अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही है। मैं बस आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब आप वोट लेने के लिए जिस तरह से दरवाजे पहुँचते हैं, तो शायद जब आपके क्षेत्र की जनता किसी परिस्थिति से गुजर रही है तो आप उस तरह से ही अपने क्षेत्र का वर्णन कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि बाढ़ क्षेत्र में जब बाढ़ आया हुआ उस क्षेत्र में तो कैसे हमारा परिवार, क्योंकि ये आपका ही परिवार है, अगर आपके क्षेत्र का है तो ये आपका परिवार है, और कैसे आपका परिवार गुजर बसर कर रहा है। एक आदमी देख लीजिए कि पिछले 8 दिनों से किस तरह से यहाँ पर सिरकी टान के अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा है। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए कि सड़क पर चूल्हा डाल के जो है ना वहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से। दूसरी स्थिति कि वहाँ पे जो ठेला से अपना दिनचर्या चलाते हैं, डेली मजदूरी करके लोगों का सामान ढोते होंगे, आज उसी को अपना रहने और सोने का गुजर बसर का वो स्थान बनाए हुए। आप इसके पीछे से देख लीजिए कि यहाँ पे ये एक जानवर है, उनकी भी स्थिति इस बाढ़ के कारण कैसी हो गई, उनकी सेहत को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देख लीजिए कि किस तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं और हालातों का। ये देख लीजिए कि यहाँ पे एक मवेशी है और ये जानवर ही ये लोग का रोज़गार का माध्यम है। और देख लीजिए कि अब इसको अभी चारा के लिए कोई कहीं से कुछ नहीं दिख रहा होगा, शायद ये लोग कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं वो बेहतर यही लोग जानते होंगे। लेकिन आपका ये हक बनता है और आपका ये दायित्व बनता है कि ऐसे क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण करें, क्योंकि आप लगातार बड़े तो वादे कर देते हैं लेकिन शायद वो वादा धरातल पर नहीं निभा पाते हैं। क्योंकि चुनाव के वक्त जब जनता के पास आप आते हैं तो ये सोचते होंगे कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने का काम करेंगे, लेकिन वास्तविकता वो नहीं हो पाती है। आप देख लीजिए कि आप इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, बेहतर वो आप जानते होंगे। लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव में कहीं ना कहीं अगर आप अपने क्षेत्र की जनता के हक में सही नहीं कीजिएगा तो शायद जनता अपने मताधिकार से आपके लिए क्या फैसला लेगी वो बेहतर जनता जानती है, क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक जो होता है वो जनता होता है। शुक्रिया, आप देख रहे थे द अनवील इंडिया। मैं मोहम्मद इरशाद।